अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो केस नंबर 3 है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि व्हेन क्यू ऑफ एक्स कंटेन्स नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक हो गया, मतलब डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आना चाहिए। नॉन रिपीटेड का तो आपको पता है कि फैक्टर की होल पावर 1 अगर हो तो उस फैक्टर को नॉन रिपीटेड कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी आपको पता है कि अगर x की पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक है। इररेड्यूसिबल का मतलब क्या है कि जो रिड्यूस ना हो सके। ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसको रिड्यूस ना किया जा सके। ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या है कि उस अगर क्वाड्रेटिक है तो उसको रिड्यूस का मतलब ये होगा कि वो x की पावर 1 में ना आ सके। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें ये वाला केस होगा। और इसमें समझने के लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास। लेट से लिखा हुआ है 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें दो फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, चाहे आप जो मर्जी करें। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रिड्यूस नहीं कर सकते लीनियर में। ठीक है, इसलिए इसको इररेड्यूसिबल कहा जाता है। अच्छा, अब रिड्यूसिबल क्या होता है? लेट से मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हो, तो क्या मैं इसको एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मतलब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन रिड्यूसिबल टू लीनियर है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, लीनियर है। लेकिन आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को नहीं रिड्यूस कर सकते, इसलिए क्या होगा, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर आप देखें तो ये नॉन रिपीटेड है, क्योंकि इसकी होल पावर जो है ये क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, ये होल पावर आ गई 1। और उसके साथ अगर आप देखें तो ये तो आपको पता है कि ये लीनियर और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो गया और ये क्या हो गया, नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया। सही हो गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप उसी तरह से लेट करोगे और वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ए ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3। सॉरी, यहां पर थोड़ी सी करेक्शन कर लेते। सॉरी, यहां पर ना आपके पास जब भी क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा ना, वो आपने इस तरह से लिखना होगा, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आएगा उसको आप इस तरह से लिखोगे। अब चूंकि बी यहां यूज हो चुके हैं तो आप उसको क्या लिखोगे, सी लिखोगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए आप क्या लिखोगे, चूंकि आपने ए से स्टार्ट करना है तो आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वाड्रेटिक को इस तरह से लिखोगे, जबकि लीनियर आपको पता है वो किस तरह से लिखते हैं, वो हमने एज इट इज लिख दिया और इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इसकी एलसीएम की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पर जो कुछ है वो इसका एलसीएम है। तो आप लिखोगे कि एलसीएम आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब आप क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय एलसीएम विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड पर हर टर्म को आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड पर क्या आ रहा था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ। और लेफ्ट साइड पर क्या आ रहा था, 3x माइनस 11 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 के साथ एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सी ओवर क्या आएगा, सी ओवर एक्स प्लस 3 के साथ। क्लियर हो गया। अच्छा, अब कैंसिलेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 के साथ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल, एक्स प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है ना वो आपने लिखनी है।
तो रिमेनिंग टर्म्स कैंसिलेशन के बाद हमारे पास बचेंगी 3x माइनस 1 सॉरी 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू ax प्लस b इंटू x प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 और आपने इसको क्या नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद जो कुछ बचा वो हमने दूसरे जगह पे लिख दिया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया। अच्छा, अब आपने आ जाना जहां आपने चीजें लेट की थी शुरू में। आपके पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या है, ये लीनियर नहीं है लेकिन नॉन रिपीटेड है, जबकि ये क्या है, ये लीनियर भी है और नॉन रिपीटेड भी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो फैक्टर लीनियर होगा और नॉन रिपीटेड होगा उसको जीरो की इक्वल पुट करके आपने x की वैल्यू निकाल के 2 में पुट करनी है। तो यहाँ इन दोनों फैक्टर में से लीनियर और नॉन रिपीटेड कौन सा है, x प्लस 3 है, तो इसको पुट करेंगे। सो आप लिखोगे कि पुट x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 और इसको पुट करना है आपने x इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप इसको पुट करें तो आ जाएगा 3 इंटू -3 माइनस 11 a इंटू -3 प्लस b, x की जगह -3 प्लस 3 प्लस c, x की जगह -3 होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक। अच्छा, यहां से आ जाएगा -9 माइनस 11 और यहाँ देखिए -3 प्लस 3 ये सारा जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी 0 प्लस c, -3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस ये आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास -20 आ जाएगा, यहाँ से c 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो -20 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो c आपके पास क्या आ जाएगा, c आपके पास -2 आ जाएगा। ठीक हो गया। c की वैल्यू आपने फाइंड करी, टोटल आपने कितनी a b c फाइंड करी। ठीक है। अच्छा, अब एक ही आपको पता है कि लीनियर फैक्टर था और नॉन रिपीटेड था, उसको हमने पुट कर लिया, एक वैल्यू आ गई। अब इसको नहीं पुट कर सकते तो क्या करेंगे, अगेन आपने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कि सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2, सिंप्लीफाइंग इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन नंबर 2 को स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, 3x माइनस 11 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 3 मैं दोबारा लिख देता हूं, ax प्लस b इंटू x प्लस 3 प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। सो अभी तक हम इसको यहीं पे रोकते हैं, अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।